गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोग एसी करंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए इसका देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन कैसे इसमें फ्लो होता है। तो एसी करंट क्या है, इसमें हमें डायरेक्शन देखना है कि कैसे करंट का डायरेक्शन फ्लो होगा। ये हम अगर समझना चाहें तो हम देख रहे हैं कि ये आर्मेचर कॉइल का एक एंड इस वाले स्लिप रिंग से जुड़ा है और ये दूसरा वाला एंड इस रिंग से जुड़ा हुआ है। तो क्या करें, अगर हम देखें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा इसमें और कैसे अल्टरनेटिंग हो जाता है यहाँ पे। तो ये साइड देख रहे हैं कि अपवर्ड मूव करेगा और ये साइड जो है डाउनवर्ड मूव करेगा। ये साइड किधर जाएगा, इस रोटेशन के अकॉर्डिंग ये अपवर्ड मूव करेगा और ये वाला साइड डाउनवर्ड मूव करेगा। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम देखें कि ये फिंगर हमारा फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ और ये डायरेक्शन मोशन इनका क्या है अपवर्ड, ये साइड जो है इसका अपवर्ड। तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, मतलब करंट हमारी इस तरह से फ्लो होगी। यहाँ पे ये करंट का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज डिनोटेड बाई आई। तो ये हमने करंट का डायरेक्शन दिखाया कि इस साइकिल में यहाँ से इस तरह फ्लो होगी। तो ये होगा क्या, ये जब तक कि 180 डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेगी तो ये करंट क्या होगा, इसी तरह से इसमें फ्लो होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला स्टेप क्या है, जैसे ये साइड जो है इधर आ जाएगा और ये वाला साइड इधर चला जाएगा, तब देखें क्या होता है। तो हमारा जो ये साइड जब इधर जाएगा ये किससे कनेक्टेड है, जो पास में स्लिप रिंग है उससे कनेक्टेड है, और ये वाला साइड इधर आएगा तो दूर जो स्लिप रिंग है उससे कनेक्टेड है। तो थोड़ा अगर सिंपली एक फिगर देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा कि ये आर्मेचर कॉइल और ये यहाँ पे ये अरेंजमेंट। तो जो इसमें स्मॉल पार्ट का है, इसमें जो स्मॉल पार्ट का अरेंजमेंट है वो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, ये हम देखें यहाँ से ये हमारा जो लेफ्ट साइड में था अब राइट साइड में आ जाएगा और जो राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। कब, हाफ साइकिल के बाद। तो अगेन इसमें क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और इधर से आएगा करंट वापस, इधर से वापस आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। कैसे, एक बार ये जो लॉन्ग डिस्टेंस पे स्लिप रिंग है उससे करंट जा रही है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के बाद जब ये इधर आ जा रहा है, यहाँ इस फिगर में देखें कि जो स्मॉल डिस्टेंस पे स्लिप रिंग है उसका पार्ट इधर आ गया और लार्ज डिस्टेंस पे उसका पार्ट इधर आ गया। तो क्या होगा, अब स्मॉल डिस्टेंस जो स्लिप रिंग है उससे करंट जा रही है यहाँ और लार्ज डिस्टेंस वाले स्लिप रिंग की तरफ आ रही है। तो इस तरह से हम देखें कि करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, मतलब अल्टरनेट हो गया, मतलब डीसी की तरह नहीं है। तो इसीलिए इसको हम एसी कहते हैं, क्योंकि हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन एसी जनरेटर में चेंज हो जाता है। तो अगर हम यहाँ इस आउटपुट में देखें तो क्या होगा, जैसे अभी करंट इस केस में इधर जा रही है, जब ये अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इस टर्मिनल से करंट बाहर आ रही है और इस टर्मिनल से अगर एक हम यहाँ रजिस्टर जोड़ दें तो क्या इस टर्मिनल से करंट अंदर जा रही है। फर्स्ट हाफ साइकिल में इस टर्मिनल से करंट बाहर जा रही है और इस टर्मिनल से करंट अंदर जा रही है। इसी तरह जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तब क्या होगा, इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो इस टर्मिनल से करंट बाहर आएगी और इस टर्मिनल से करंट अंदर जाएगी। तो इस तरह से हाफ साइकिल के बाद एसी जनरेटर क्या है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता है, इसीलिए इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इसका हम ग्राफ सिंपली इस तरह इसलिए बनाते हैं कि क्या है, ये इस तरह का ग्राफ कि हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन, नेक्स्ट हाफ साइकिल में दूसरे डायरेक्शन में। तो इस तरह हम लोगों ने एसी जनरेटर का क्या देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाता है। अब हमारा इसके बाद ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जो करंट वहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया एसी जनरेटर से, उसी करंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे कि क्या इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपली इसमें अल्टरनेटिंग करंट हम इसीलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करके लार्ज डिस्टेंस पर ट्रांसफार्मर के हेल्प से इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हम भेज सकते हैं।
मतलब एसी करंट को ही हम ट्रांसफार्मर के हेल्प से यूज करके इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा करके लार्ज डिस्टेंस पर मिनिमम पावर लॉस में भेज सकते हैं। जबकि डीसी करंट का अगर हम देखें तो वो ट्रांसफार्मर उसके लिए कोई वर्क नहीं करता है, और अगर डीसी करंट को लार्ज डिस्टेंस पर हम भेजेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर लॉस हो जाएगा। इसलिए हम एसी को ही प्रीफर करते हैं प्रोड्यूस करना। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ हमें एसी को डीसी में बदलना होगा हम आसानी से बदल लेंगे। जैसे हमने मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या एसी को डीसी में बदल के भेज देते हैं, तो इस तरह हमारा जहाँ पे एसी की रिक्वायरमेंट वही पूरा हो जाएगा और जहाँ डीसी का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट, इसीलिए हम करंट जो चैप्टर है इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, टाइम के साथ साइनसॉइडल फंक्शन में वैरी करेगा। क्योंकि इसके पहले हम डेरिवेशन में देखे हैं कि वोल्टेज जो होता है वो साइनसॉइडली वैरी करता है, तो करंट भी यहाँ साइनसॉइडली वैरी करेगा। क्योंकि वहाँ हमने इक्वेशन जो निकाला था इक्वल टू EM sin ओमेगा टी, अब यहाँ पे हम जो यूज करेंगे ई को, उसी को V से लिख देंगे, VT इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, इस तरह से यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमारा करंट का इक्वेशन लिखना होगा तो IT इक्वल टू IM sin ओमेगा टी। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम करंट की ही वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन में पता चल रहा है ग्राफिकली, और कैसे हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होता है ये हमने समझा। इसको थोड़ा सा ये डीसी के रिस्पेक्ट में अगर समझें हम, तो डीसी में क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है, और वो टर्मिनल हमेशा फिक्स होता है। हमें पता है हमेशा क्या होगा, ये फिक्स होगा। एक बार जिस तरफ से जोड़ देंगे उसी तरफ से प्लस माइनस हमेशा बना रहेगा, मतलब हमेशा इसमें करंट सिंपली एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती रहेगी। लेकिन वही एसी के केस में क्या होता है, यहाँ पे इसका जो प्लस माइनस है वो लगातार हाफ साइकिल के बाद बदलता रहेगा। इसका एसी का अगर हम ये मान लें एसी को कंसीडर करें, हाँ, इसका प्लस माइनस अभी हाफ साइकिल में इधर है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, और इस तरह से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं तो एसी डीसी में अंतर, एसी में लगातार करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती रहेगी, जबकि डीसी में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो प्लस माइनस समझेगा डीसी के रिस्पेक्ट में, तो हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाता है इसका डायरेक्शन। तो यहाँ से एक बार करंट इधर प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, एक बार प्लस से इधर से माइनस की तरफ आएगी। तो ये एसी है। इस डीसी को हमें कनेक्ट करने के लिए प्लस माइनस वायर देखना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन एसी में हमें कोई टर्मिनल प्लस माइनस नहीं देखना पड़ता, क्योंकि उसमें प्लस माइनस लगातार वैरी करता रहता है। तो एसी के केस में हमें प्लग में प्लस माइनस नहीं देखना पड़ता, इसीलिए क्योंकि प्लस माइनस लगातार चेंज होता रहता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, कि अगर एसी वोल्टेज को हम क्या करें, प्योर रजिस्टर से कनेक्ट कर दें तो हमारा क्या एक्सप्रेशन होगा करंट का, ये हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। कि हमारे पास अब एसी वोल्टेज है, उससे क्या करना है, एक रजिस्टर को कनेक्ट करना है और करंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस तरह से हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर ड्रा करेंगे, इससे पता चलेगा कि एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। तो ये हमारा क्या है, एक अरेंजमेंट है, एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। तो हमारा ये सिंपली एक रजिस्टर का अरेंजमेंट हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये कनेक्ट है किससे, एक एसी वोल्टेज से। अब यहाँ हम एसी वोल्टेज का जो सिंबल है वो चेंज कर लेंगे। कैसे होगा, ये एसी वोल्टेज का सिंबल इस तरह से हो जाएगा। एसी वोल्टेज का सिंबल क्या है, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, डीसी की तरह नहीं रहेगा। और इसकी जो वैल्यू होगी हम यहाँ VT कंसीडर करेंगे, जो हम पीछे निकाले हैं, कितना लिखेंगे, VM sin ओमेगा टी, ये आएगा। और इसके अकॉर्डिंग वाले जो करंट फ्लो होगी इसमें इसको किससे करेंगे, IT से डिनोट करेंगे, और ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया R। तो ये हमारा अरेंजमेंट है कि एसी वोल्टेज से एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया गया। तो अब करना क्या, इसमें हम सिंपली किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, यूजिंग किरचॉफ्स रूल हम क्या है, एक इक्वेशन बनाएंगे क्लोज लूप के लिए।
और क्या होगा, उससे एक रिलेशन मिलेगा जिससे हम करंट की वैल्यू फाइनली फाइंड कर लेंगे। इसमें हम क्या करें, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ या यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। क्या होगा, यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें तो मान लिया टेन इंस्टेंट यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्या हो जाएगा, माइनस VT हो जाएगा यहाँ पे। फिर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस यहाँ हो जाएगा IT इंटू R इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो सिंपली आ जाएगा VT इक्वल टू यहाँ से IT इंटू R। अब अगर हम VT की क्या करें, वैल्यू रख दें तो VT इक्वल टू क्या होता है, VM साइन ओमेगा t इज इक्वल टू IT इंटू R। यहाँ से IT की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम निकालें तो IT इक्वल टू हो जाएगा VM बाई R, यहाँ से हो जाएगा साइन ओमेगा t। दिस इज इक्वल टू IT इक्वल टू, और VM बाई R को हम क्या लिख सकते हैं, IM साइन ओमेगा t, वेयर यहाँ पे जो हमारा IM है कितना हमने कंसीडर किया हुआ है, IM इक्वल टू VM बाई R, ये हमने कंसीडर किया है। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि जो हमारा IM की वैल्यू होगी हमेशा VM से कम होगी, क्योंकि IM जो है VM बाई R है। तो इस तरह से हमने करंट का इक्वेशन निकाल दिया। ये इतना इसमें हमें करना रहेगा कि अगर वोल्टेज का इक्वेशन हम VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा t ले रहे हैं तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, इसमें यही देखना था। इसके बाद ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।